नमस्ते दोस्तों। कहते हैं कि भगवान कहीं दूर नहीं, हमारे भीतर ही है। एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, देवकुंड। यह गांव शांत, सुंदर लेकिन बेहद साधारण था। पर इस साधारण में कुछ असाधारण छिपा था। लोगों की आस्था, उनका विश्वास और उनका संघर्ष। इसी गांव में रहता था अनिरुद्ध, एक 14 साल का बालक, गरीब, अकेला लेकिन दिल से बेहद साफ। उसके माता पिता का देहांत कई वर्षों पहले हो गया था। वो एक बूढ़ी दादी के साथ रहता था, जो अब बिस्तर पर ही अधिक रहती थी। अनिरुद्ध का सिर्फ एक सपना था, दादी का इलाज कराना और उन्हें फिर से ठीक होते देखना। पर गरीबी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। अनिरुद्ध दिन रात मेहनत करता, किसी के खेत में काम, किसी की दुकान में झाड़ू पोछा, किसी के घर में पानी भरना। लेकिन जो पैसे मिलते वो दादी की दवा के लिए भी काफी नहीं होते। एक दिन डॉक्टर ने कहा, दादी का ऑपरेशन करना होगा वरना खतरा बढ़ जाएगा। ऑपरेशन का खर्च सुनकर अनिरुद्ध की आंखों में आंसू भर आए। उस रात अनिरुद्ध भगवान को कोसने लगा, हे भगवान, मैं इतना छोटा हूँ, मैं क्या करूँ? आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? क्या मेरी दादी मर जाएगी? वो रोते रोते नदी किनारे बैठ गया। बादल गरज रहे थे, तेज हवाएं थी और अनिरुद्ध का दिल भी तूफान में डगमगा रहा था। उसी रात वहां एक साधु आए। उन्होंने अनिरुद्ध को रोते हुए देखा और पूछा, बेटा, रो क्यों रहे हो? अनिरुद्ध फूट फूट कर रो पड़ा और सारी बात बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, मगर वो मदद सीधे नहीं करते, वो हमारे अंदर हिम्मत के रूप में उतरते हैं। अनिरुद्ध ने आंसू पोंछकर कहा, तो भगवान मेरी दादी को कैसे बचाएंगे? साधु ने उसका सिर सहलाकर कहा, जब कोई इंसान हार मान लेता है तभी उसकी हार तय होती है। भगवान तभी जीत दिलाते हैं जब व्यक्ति कोशिश करना बंद न करे। साधु ने उसे एक छोटी सी माला दी। यह कोई जादू नहीं है, लेकिन जब भी डर लगे, टूटा हुआ महसूस करो, इसे हाथ में लेकर भगवान को याद करना, तुम्हें भीतर से ताकत मिलेगी। अगले दिन अनिरुद्ध पहले से भी ज्यादा मेहनत पर जुट गया। सुबह 4 बजे दूध बांटता, दिन में खेत पर काम करता, शाम को चाय की दुकान पर बर्तन धोता, रात में गांव के बच्चों को पढ़ाना। गांव वालों ने पहली बार इस छोटे बच्चे के अंदर ऐसी आग देखी। वो उसकी मदद करने लगी। किसी ने अनाज दिया, किसी ने थोड़ा पैसा, किसी ने दवाइयाँ, लेकिन फिर भी पैसे कम थे। इसी बीच गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। एक निबंध प्रतियोगिता रखी गई थी। पहला पुरस्कार 20,000। विषय था मेरा भगवान। अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से लिखा, मेरा भगवान कोई मूर्ति नहीं, मेरा भगवान वह हिम्मत है जो मुझे टूटने नहीं देती, जो मुझे हर बार फिर खड़ा कर देती है। मेरे लिए भगवान वह है जो मैं के भीतर बसता है। जब परिणाम आया, अनिरुद्ध पहले नंबर पर था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उसी पैसे से दादी का ऑपरेशन हुआ। धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो गई। कुछ महीनों बाद अनिरुद्ध साधु को ढूंढने गया, पर वे कहीं दिखे ही नहीं। गांव वालों ने बताया कि कोई साधु आया ही नहीं था। अनिरुद्ध समझ गया, वो साधु नहीं, भगवान ही थे, जो मेरी हिम्मत याद दिलाने आए थे। उसी दिन उसने समझ लिया, भगवान हमारे बाहर नहीं, हमारे हौसले में रहते हैं, और हिम्मत करने वाला इंसान कभी हार नहीं सकता। भगवान चमत्कार से नहीं, हमारे साहस से हमारी किस्मत बदलते हैं। कठिनाइयाँ भगवान की तरफ से दी गई परीक्षाएं होती है,
जिसे पार करने पर इंसान और मजबूत बनता है। और सबसे बड़ी बात, जब तक तुम खुद हार नहीं मानते, भगवान भी तुम्हें हारने नहीं देते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।